विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लाए हैं आदिकालीन हिंदी साहित्य से जुड़े 30 बेहद रोचक प्रश्न। देखते हैं आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। आपका पहला प्रश्न है, आदिकाल का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। सही उत्तर है वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, सरहपा किस परंपरा से संबंधित है? नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय या फिर रीतिकालीन संप्रदाय। आपका सही उत्तर है सिद्ध संप्रदाय। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, तुलसीदास या फिर कबीरदास। आपका सही उत्तर है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख आधार क्या है? आपके ऑप्शन है श्रृंगार, वीरता, भक्ति या फिर समाज सुधार। आपका सही उत्तर है वीरता। अगला प्रश्न है, आदिकाल की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? आपके ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश एवं प्रारंभिक हिंदी या संस्कृत। सही उत्तर है अपभ्रंश एवं प्रारंभिक हिंदी। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैगलम ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है हेमचंद्राचार्य, चंद्रवरदाई, विद्यापति या सरहपा। सही उत्तर है हेमचंद्राचार्य। अगला प्रश्न, खुमान रासो किससे संबंधित है? राघव चेतन से, दलपति विजय से, जोधराज से या पृथ्वीराज से। सही उत्तर है इस प्रश्न का दलपति विजय। अगला प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख काव्य विधा कौन सी थी? आपके ऑप्शन है नाटक, प्रबंध काव्य, वीरगाथात्मक काव्य या फिर गजल। सही उत्तर है इस प्रश्न का वीरगाथात्मक काव्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकालीन कवि नहीं है? आपके ऑप्शन है सरहपा, चंद्रवरदाई, कबीरदास या फिर लुईपा। आपका सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों ने किस भाषा में रचनाएं की हैं? आपके ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट या फिर खड़ी बोली में। सही उत्तर है अवहट्ट भाषा में। अगला प्रश्न है, सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का अनुवाद किसने किया था? आपके ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, सरहपा, बौद्ध भिक्षुओं ने या फिर अमीर खुसरो ने। सही उत्तर है इस प्रश्न का बौद्ध भिक्षुओं ने। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश से हिंदी का रूपांतरण किस काल में हुआ? आपके ऑप्शन हैं आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है आदिकाल। अगला प्रश्न है, नाथपंथी संतों का प्रमुख साध्य क्या था? आपके ऑप्शन हैं योग साधना, संगीत, श्रृंगार या फिर राजनीति। सही उत्तर है योग साधना। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय किस भाषा में रचा गया था? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर हिंदी भाषा। आपका सही उत्तर है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस काल में रचा गया था? ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। सही उत्तर है भक्ति काल। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में किन विषयों को स्थान दिया था? ऑप्शन है भक्ति और प्रेम, योग और साधना या श्रृंगार या फिर राजनीति को। सही उत्तर है योग और साधना को। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस शैली में रचा गया था? प्रबंध काव्य, वीरगाथात्मक काव्य, गद्य में
या फिर उपन्यास की तरह? सही उत्तर है इस प्रश्न का वीर गाथात्मक काव्य। अगला प्रश्न है, नाथपंथी संत गोरखनाथ किस भाषा में लिखा करते थे? ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट या फिर खड़ी बोली में। सही उत्तर है अवहट्ट में। अगला प्रश्न है, आदिकाल का समय सीमा किसे माना जाता है? 700 से 1400 ईस्वी, 1000 से 1500 ईस्वी, 1200 से 1500 ईस्वी या 1375 से 1700 ईस्वी। सही उत्तर है 700 से लेके 1400 ईस्वी तक को। अगला प्रश्न है, धनपाल किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन है प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, संस्कृत भाषा या फिर अवधी भाषा। सही उत्तर है अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न है, हमीर रासो किस कवि की रचना है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जगनिक, नाथपंथी गोरखनाथ या फिर नरपति नाल्ह की। तो ऑप्शन में आपका सही उत्तर है नरपति नाल्ह की रचना है। अगला प्रश्न है, व्यास को किस उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन है कवि रत्न, आचार्य, महाकवि या फिर काव्य वीर की। सही उत्तर है कवि रत्न की उपाधि से। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा, अवहट्ट भाषा, संस्कृत बोली या इनमें से कौन सी है? आपको सही पे टिक लगाना है। सही उत्तर है इस प्रश्न का अवहट्ट भाषा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या अपभ्रंश भाषा। सही उत्तर है अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कवियों में से कौन मुस्लिम कवि थे? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, लुईपा या फिर विद्यापति। इस प्रश्न का उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जगनिक, नरपति नाल्ह, जयानक या फिर अमीर खुसरो। सही उत्तर है जयानक। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कबीरदास या फिर चंद्रवरदाई। सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं? ऑप्शन है 52, 69, 79 या फिर 85। सही उत्तर है 69 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, नरपति नाल्ह ने किस राजा की वीरता का वर्णन किया है? ऑप्शन है पृथ्वीराज, हमीरदेव, जोधराज या फिर दलपति विजय की। सही उत्तर है हमीरदेव की। आपका अगला और अंतिम प्रश्न, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति रस है या श्रृंगार रस है या वीर रस है या फिर हास्य रस है? सही उत्तर है वीर रस है। शाबाश विद्यार्थियों, आपने 30 प्रश्नों की पूरी क्विज हल कर ली। अब बताइए आप लोग, आपने कितने सही उत्तर दिए? अपने अंकों को नीचे कमेंट में दीजिए। जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको नोट करिए, बार बार उनका रिवीजन करिए। और सबसे जरूरी बात है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सच्चा विद्यार्थी वही है जो हर प्रश्न से कुछ नया सीख ले। इसीलिए इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप स्वयं तो पढ़िए, परंतु अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपके मन में यदि इन प्रश्नों से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो उनको कमेंट में मुझसे पूछिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।